इस वक्त हम बीजेपी ऑफिस में मौजूद है, जहां बीजेपी की जीत के बाद पहली बार पूर्वांचलियों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है, जहां सीएम से लेके दिल्ली के सीएम से लेके सभी कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद है। बता दें कि ये होली से पहले पूर्वांचलियों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार के तौर पे एक खास कार्यक्रम रखा गया है, जहां उनसे खास बातचीत की जाएगी, उनकी समस्याओं पे बात की जाएगी और उसका समाधान निकालने के लिए आगे इसकी तैयारी की जाएगी। बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता वापस आई है। तो चलिए यहाँ के कार्यकर्ता और कुछ पूर्वांचलीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये खास कार्यक्रम आज का रखा गया है वह इसको किस तरीके से देखते हैं और इस पे इनकी क्या राय है। तो आइए उनसे बात करते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, आपको पूरी खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरिंदर पासवान। कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ तो मंगोलपुरी दिल्ली में रहता हूँ, पीछे बिहार वैशाली जिले से। अच्छा, बिहार से। तो ये जो पूर्वांचलियों के लिए आज जो खास कार्यक्रम रखा गया है उसको आप किस तरीके से देखते हो? बहुत सुंदर कार्यक्रम है। आप लोगों को जैसे हमसे तो ज्यादा जानकारी है कि पूर्वांचल चाहे केजरीवाल जी की सरकार थी या आज हमारी सरकार है, तो बिना पूर्वांचलियों की सरकार दिल्ली में किसी की बनती नहीं, ये सबको पता है। 51 ऐसी सीटें हैं जिसमें से 40 वो सीटें हैं जिसपे हमारा सीधा सीधा फर्क पड़ता है। मतलब जो सरकार बनी है इसमें पूरा पूर्वांचलियों का सहयोग है। बहुत बड़ा सहयोग है, इसमें कोई इस बात को नहीं नकार सकता। और आज जो ये अभिनंदन समारोह है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जो मिनिस्ट्री बनी है उन्होंने हम लोगों को धन्यवाद करने के लिए बुलाया है, ना कि वो उनका अभिनंदन समारोह है। ये हमारे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का, पूर्वांचल वासियों का, पूर्वांचल के लोगों का धन्यवाद समारोह है। तो इसी से आप लोगों की समस्याओं कुछ पूछी गई, क्या समस्याएं हैं? सब अभी तो देखिए अभी समय क्या हुआ है, पर यह है कि जैसे आप देख रहे हैं कि 6 मंत्रियों में 2 मंत्री हमारे पूर्वांचल से बने, आदरणीय कपिल मिश्रा जी, पंकज जी जो खुद पूर्वांचल प्रदेश में महामंत्री रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, तो वो भी मंत्री बनाए गए हैं। बड़ी दोनों पे जिम्मेवारियां भी हैं। तो पूर्वांचल का दिल्ली में भविष्य बहुत उज्जवल है आगे भविष्य के लिए। क्या नाम है सर आपका? मदन कश्यप। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली यूपी का हूँ। यूपी कहाँ? यूपी फैजाबाद। अच्छा, तो ये जो पूर्वांचलियों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया है उसको किस तरीके से देखते हैं? पूर्वांचलियों का कार्यक्रम इसलिए रखा गया है क्योंकि कभी इतना मैं तो दिल्ली वासियों को पूर्वांचलियों के तौर पे मिला ही नहीं। इस बार चुनाव में विशेष सहयोग रहा और हमारी बहुत बैठक रही थी और भरपूर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा जी हैं, उन्होंने घर घर जाकर क्षेत्र में हमारे जिले में ही कम से कम 120 बैठक की, जिसके माध्यम से हर मंडल में, हर झुग्गी बस्ती में जाकर उन्होंने व्यक्तिगत बैठक की और घर से प्रत्येक वोटर को और संवेदनशील कहा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और दिल्ली में बदलाव लाइए। क्योंकि बदलाव, अगर कहने का तात्पर्य यह है कि अगर एक पिच पर एक टीम खेलती रही तो हम दूसरी टीम से कंपैरिजन कैसे करेंगे, दूसरी टीम को मौका मिले। सम्मान, मतलब बीजेपी की जो है सम्मान मिल रहा है पूर्वांचलियों को पहली बार, जो किसी सरकार में नहीं मिला है, तो इस वजह से आप लोग कितने खुश हैं? बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अपने क्षेत्र से निकल के आते हैं और हम दिल्ली प्रदेश में हम कमाने के लिए आते हैं, अपना व्यापार बनाने आते हैं और हमारे को ये बताया जाता है कि 500 रुपए का टिकट लेकर दिल्ली में आके हम 5 लाख रुपए का उपचार कराते हैं। क्या हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है? ये स्वाभिमान हमारी रेखा गुप्ता जी और हमारी मोदी जी दिल्ली क्या पूर्वांचल के प्रत्येक पूर्वांचली को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक नागरिक सम्मान का पात्र है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अमित है। कहाँ के रहने वाले? मैं तो वैसे दिल्ली गई हूँ, पर मैं प्रयागराज महानगरी। हाँ जी। तो जो ये पूर्वांचलियों के लिए जो बीजेपी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है, जीत के बाद पहला बार सम्मान के लिए कार्यक्रम रखा गया है, तो इसको कितने उत्साह से, क्या किस तरीके? पूर्वांचल का हक है, उनका हक है, क्योंकि उन्होंने पूर्वांचलों ने इतना काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी पूर्वांचल से ही जीत के आए हैं। जब तक पूर्वांचलों ने वोट नहीं दिया तो वो लोग भाजपा ने भी सरकार नहीं बना पाई थी। अब जितना पूर्वांचल मेहनत करता है, क्योंकि वो एक रिक्शा चलाता है, एक हाई एजुकेशन में है, एक हर चीज़ में हर जगह पूर्वांचल ही है, तो भाजपा को जो पूर्वांचल का मिला है, तो केजरीवाल को हटाने में सबसे बड़ा हाथ पूर्वांचलों का ही रहा है। तो मैं बोल सकते हैं कि जो केजरीवाल की हार हुई है, जो दिल्ली की सत्ता पलट हुई है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ पूर्वांचलियों का है। पूर्वांचलियों का, और केजरीवाल को श्राप भी है, जो छठ पूजा नहीं होने देते थे। जितनी गंदी जगह पे हम लोग जाकर के वहाँ पे छठ पूजा करते थे, उसका श्राप लगा है उनको, कि वो मेरे को लगता है आने वाले 10 जन्मों में भी
दोबारा सीएम नहीं बन पाएंगे दिल्ली में, ऐसा पूर्वांचलियों की नाराजगी है। ऐसी नाराजगी। हाँ जी। तब आगे का जो देखते हो कि बीजेपी की ही सरकार रहेगी। देखिए, यमुना अगर सही हो गई तो गंगा जमुना जो अपने भारत की लाइफ लाइन है, तो इसका आशीर्वाद मिलेगा और हो सकता है कि आने वाले दिन में हम इसको अपने देश को ही सनातन से जोड़ दें, तो वो तो है ही। अच्छा, यमुना की सफाई यमुना की सफाई में जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है कि हम चाहते हैं कि छठ पूजा हो तो इस बारी महामाई छठ को का आशीर्वाद मिले और हमारी रेखा गुप्ता जो सीएम है वो और अच्छा काम कर पाए। आइए, महिलाएं भी कुछ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और उनकी भी राय आपको बताते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रेणु तिवारी, कहाँ से हो? लक्ष्मी नगर। ऐसे पूर्वांचल से? पूर्वांचल के हो? हाँ, पूर्वांचल में कहाँ से हो? इधर मंडावली से। मंडावली से। तो छपरा जिला। अच्छा, छपरा जिला, सॉरी। पूर्वांचल में आप छपरा जिला से हो? हाँ जी। मतलब पूरा फिर दिल से बिहारी हो? हाँ, पूरा बिहार। तो दिल्ली में पहली बार बीजेपी की मतलब महिला की बात करूं, मुख्यमंत्री बनी है, ऊपर से 27 साल बाद इनकी सरकार आई है और पूर्वांचलियों के लिए खास कार्यक्रम रखा गया, तो किस तरीके से देखते हो? अभी तो हम अच्छे से अभी देखेंगे, अभी उनके धीरे धीरे काम आगे बढ़ेंगे तब तो हम लोग को थोड़ा पता चलेगा ना क्या क्या है। लेकिन अभी तो हम लोग को बहुत खुशी हो रही है उनको मुख्यमंत्री बनने में, हम लोग को सहयोग बहुत मिलेगा। मेन सबसे ज्यादा है कि लेडीज को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी इनके आने से। अच्छा, जो महिला सीएम बनी तो सुरक्षा को लेकर आप लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत, सुरक्षा हाँ। पे काम होगी। जी। क्या क्या लगता है महिलाओं पे क्या खास सुरक्षा पर काम होनी चाहिए? हैं? महिलाओं पे क्या खास सुरक्षा पे काम होनी चाहिए? बस स्टैंड पे जो भगदड़ मचा। मेरा नाम आशिमा सिंह है और मैं पूर्वांचल में मंडावली में रहती हूँ। पीछे में मुंगेर, मेरा छपरा मेरा नानी घर हुआ और मुंगेर मेरा ससुराल हुआ। अच्छा। मेरा अपना खुद का जो मायके है वो हमारा बनारस हुआ। मोदी जी के हमारे सांसद है। तो देखिए हम लोग हमें हमें हमारी रेखा जी जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी है, बहुत सुलझी हुई महिला है। वो हमें पूरा उनसे पूर्ण उम्मीद है हमारी सारी बहनों को, और यही उम्मीद से हम लोगों ने वोटिंग भी करी है। जहाँ मोदी जी रहते हैं वहाँ हम महिलाओं बहनों को हमें कोई सुरक्षा गारंटी हमें नहीं लेनी पड़ती, मोदी जी लेंगे। हमारी गारंटी मोदी जी लेते हैं। अब हमारी रेखा जी लेंगी दिल्ली वासी। और रही बात पूर्वांचल की, तो इस बार हमने पहली बार मैं देखी हूँ, मैं करीब 27-28 साल से दिल्ली में रह रही हूँ, हमने पहली बार देखा है पूर्वांचल वासियों भाई बहनों ने इतना, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, मैं पूर्वांचल मोर्चा में मंत्री हूँ यहाँ प्रदेश में, तो इतना पूर्वांचल के सारे भाई जितने हमारे संतोष ओझा जी हैं, हमारे सचदेवा जी हैं, दिन भर फोन करते रहते थे। हमारे पूर्वांचल वासियों से इन्हें उम्मीद थी, तो हमारे पूर्वांचल वासी भाई बहनों ने मिलके हम लोगों ने कमल खिला दिया दिल्ली में। अब जैसे कि बीजेपी जब चुनाव लड़ रही थी तब दिल्ली वासियों के लिए बहुत सारे वादे किए गए थे, खास करके महिलाओं के लिए वादा किया गया था कि उन्हें 2500 रुपया हर महीने दिया जाएगा। लेकिन अभी तक की जो बैठक हुई है, अभी तक 2500 रुपए पे कोई मतलब बात नहीं हुई है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? होगी। अभी तो यहाँ केजरीवाल सरकार ने जो मोदी जी ने आयुष्मान भारत का वो निकाला था वो नहीं दिया था। अभी तो हमारी सरकार बने 15 दिन भी 1 महीना नहीं हुए, उन्होंने 5-10 लाख का आयुष्मान योजना का वो लागू कर दिया ना। और हाँ, 8 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारी सीएम जी के नेतृत्व में वहाँ 8 मार्च को इसका फैसला होगा। और हमें पूरा विश्वास है हमारी बहनों को, दिल्ली के बहनों को, कि हमें 25,000 मिलेगा। मतलब मिलेगा 2500 हर महीने? जहाँ मोदी जी हैं वहाँ कोई गारंटी हमें नहीं लेने, हमारी गारंटी, हमारी बहनों की गारंटी मोदी जी लेते हैं। हमें पैसा की लालच नहीं है। मेन हमारे सुरक्षा, महिला के सुरक्षा होनी चाहिए, लेडीज को सुरक्षा होना चाहिए कि कहीं हम रात दिन जाए, कहीं भी अकेले भी जाए तो हम लोग सेफ्टी रहे। अच्छा, और मैं पैसा बात की बोलना लालच नहीं। चाहूंगी, जैसे आप सुरक्षा का बात बोले हो, तो जैसे कि आपने बोला कि महिला सीएम है, लेकिन इससे पहले भी आतिशी भी थी, वो महिला सीएम थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्या लगता है उन्होंने सुरक्षा पे इन सब पे काम नहीं किया होगा? कुछ नहीं किए वो तो बिल्कुल उनके साथ में वो केजरीवाल के ये सब के उनके समय वो था, तो इसलिए हम लोग को कुछ बिल्कुल पहले नहीं था। लेकिन इनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। उनसे महिलाओं के प्रति सुरक्षा का कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारी रेखा गुप्ता आई है तो बहुत हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का लड़की चाहे बेटी बहन सब सुरक्षित रहेंगे। क्या बोला? जो मुख्य, मेरा नाम मदन बिहारी है, मैं पूर्वांचल मोर्चा में हूँ, जिला मयूर बिहार से। जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री अपने आवास में अपने सांसद को पिटवा सकता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोग कहाँ तक उम्मीद करेंगे? बोला कि दिल्ली को लंदन बनाएंगे, आपको पता होगा। बोला कि यमुना साफ करेंगे। दारू से किसका घर बसा है? शराब से।
उसने एक योजना लाया, मैं बता दूं आपको, कि एक दारू पे एक दारू फ्री, एक शराब की बोतल पे एक शराब की बोतल फ्री, एक वार्ड में 3 शराब की दुकान। और अभी चुनाव में मैं कुछ इसका गाया भी करता था कि मंदिर के पीछे, स्कूल के नीचे, हर जगह उसने दारू की दुकान खुलवा दी। हम भाजपाई ने लड़कर, मैं जिला मयूर बिहार से हूं, और परपरगंज विधानसभा में कई ऐसे जो हमारे अभी प्रेजेंट के विधायक बने हैं, रविंदर सिंह नेगी जी, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और शराब की दुकानें बंद कराई। जैसे कि आपने अभी 2 लाइन गाना गुनगुनाया है, इसको थोड़ा फिर से गुनगुना देते कि पूरा क्या है ये। नहीं, बस 2 ही लाइन है, मतलब ये एक पंच लाइन होता था हमारे प्रचार का, कि जब भी हम प्रचार करते थे तो दारू के ऊपर विशेष व्याख्या करते थे। उस व्याख्या में ये पंच लाइन था कि मंदिर के पीछे, स्कूल के नीचे क्या है? दारू की दुकान है। हर जगह दारू की दुकान उन्होंने खुलवा दिया। अब बताइए, जिसकी कैपेसिटी एक पौवा पीने का था, दारू से क्या होता है? जब मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली, जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो 200 रुपया कमाता है और 100 रुपये का दारू पी जाता है। जब ये फ्री का फंडा इन्होंने शुरू किया, वो बंदा उस 200 को भी उसमें लगा दे रहा था कि अगर 200 लगाएंगे 4 आ जाएगा। और इससे इतनी विकृति हुई है, इसीलिए महिलाएं आगे आई हैं इस बार। और ये दारू की वजह से महिलाओं को ज्यादा बीजेपी का सहयोग मिला है। बोल रही है कि रेवेन्यू से जो इसके आने से रेवेन्यू बढ़ाया है। नहीं, रेवेन्यू बना है तो इसका मतलब क्या है? बिहार में दारू बंद है तो क्या बिहार का काम नहीं चल रहा है? दारू बंद है, लेकिन फिर भी आए दिन रोज केस पकड़ाता है कि कभी गाड़ी में यहाँ पकड़ाया गया है, इस तरीके से तस्करी पाई गई है। बंद के बाद भी और ज्यादा सप्लाई। प्रशासन उसके लिए लगातार फैसले ले रही है, लगातार लोग पकड़ाते हैं। लेकिन मेरा कहना है, आप अगर बिजली के नंगे तार को छूने जाओगे तो क्या होगा? आपने सुना होगा कि 30 मर गए, 40 मर गए। जब करंट आ रही है बिजली के तार में और आप छूने जा रहे हो तो मरोगे। तो ये रेवेन्यू सब बहाना है। सीएजी रिपोर्ट आ गई है, आपको पता होगा। अभी 3 महीने उस पर सघन जांच चलेगी। लगभग 2000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। उसमें जो है सो छेड़छाड़ की गई है, उसके साथ मैनिपुलेशन किया गया है। जो शराब का जो अधिनियम था उसमें छेड़छाड़ किया गया है। 2008 करोड़ का जो है उसमें गड़बड़ हुआ है। अभी 3 महीने बाद सबका दोबारा से द्वार खुलने वाला है। और अतिशी मार लेना जी फरफरा रही हैं, घबरा रही है, उनकी घबराहट साफ साफ दिख रही है। अरे भीम भीम करते हो। हाँ, उनका भी है कि भीम का जो है, जो ऑफिस में लगा रखा था, जो कि बहुत बड़े हमारे देश के लिए उन्होंने बलिदान किया है, बहुत चीज़ के लिए उन्होंने, हक के लिए, लोगों के लिए लड़ाई की है, लेकिन वहाँ पे मोदी जी की फोटो लगा दी गई। लेकिन उसे हटाया नहीं गया है, ठीक है, जगह परिवर्तित किया गया। हाँ, लेकिन उनकी फोटो तो ऑफिस में नहीं है ना। है, उसे दिखाया नहीं गया है। हाँ ठीक है, जिस जगह लगा हुआ था उस जगह से परिवर्तित कर दिया है। लेकिन मैं बीजेपी, उनका तो साफ कहना है कि ऑफिस से ही हटा दिया गया है। इस वजह से तो उन लोगों ने मतलब नारा लगाया, इस चीज के लिए आवाज। ये झूठ का प्रोपगंडा है। मैं पूछना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के ऑफिस में क्यों नहीं लगाया उनका? अगर इतनी ही उनको इसके प्रति है, लगी थी उनके विधायकों के ऑफिस में, सीएम के उसमें लगी थी, सीएम के ऑफिस में क्यों नहीं लगा? अब मैं, संजय सिंह कल भी बैठे हुए थे, परसों इस बात पे कुछ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहे थे। उनके पीछे एक ही फोटो लगा हुआ है केजरीवाल जी का। क्या वो भगवान है या वही गणतंत्र और लोकतंत्र चला रहे हैं? तो उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन उसको बीजेपी ने जो तस्वीर का बदलाव किया है, ये सही है? भीम का फोटो लगा के बीजेपी के नेताओं का प्रोटोकॉल है, हटा ठीक है, जगह परिवर्तित किया गया है, लेकिन प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। बीजेपी हर प्रोटोकॉल को फॉलो करेगी, कहीं भी एक्स्ट्रा जो है ना वो दिमाग नहीं लगाए। तो जैसे कि आपने यहाँ पे पूर्वांचलियों की सुनी कि पूर्वांचल बहुत खुश है, और पूर्वांचलियों का साफ कहना है कि इनके ही सहयोग से आज बीजेपी की बात करूँ सरकार आई है, क्योंकि पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है बीजेपी को जिताने के लिए। तो जैसे कि आपने पूर्वांचलियों की राय सुनी, वो बेहद खुश है इस सम्मान को लेके कि पहली बार किसी सरकार ने उन्हें इतना सम्मान दिया है।